बच्चों, नितिन के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अब हम जो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द अमाइन चैप्टर। ये आपके पुराने सिलेबस में बीएससी 4th सेमेस्टर में आपका टॉपिक है, चैप्टर है। बट एनईपी में मुझे अब तक ऐसा कोई चैप्टर मिला नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये फ़िलहाल पुराने स्टूडेंट्स के लिए है जो हम ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे या ये जो टॉपिक कवर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमाइंस आपके बेसिकली दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द अमोनिया। अमोनिया आपको पता है इनऑर्गेनिक में फार्मूला क्या है, NH3, राइट। नाइट्रोजन पे आपके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, ठीक है, दैट इज़ द अमोनिया। नाउ if we substitute the hydrogen with any other alkyl group like methyl, then that will be termed as a primary amine. Similarly, if we substitute two hydrogen with any alkyl groups like this one, dimethylamine, then that will be termed as a secondary amine. And if all three hydrogens are substituted with alkyl group like triethylamine, then that will be termed as a tertiary amine. So that is the simple basic classifications of the amines, primary, secondary and tertiary, right। तो आप इसको, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप ये भी देख सकते हैं। इन द केस ऑफ प्राइमरी अमीन आपको NH2 मिलेगा, इन द केस ऑफ सेकेंडरी अमीन आपको क्या मिलेगा, NH, एंड इन द केस ऑफ टर्शरी ओनली नाइट्रोजन ग्रुप will be there, right। सिमिलरली क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट भी होते हैं। क्वाटर्नरी क्या, देखिए अभी भी टर्शरी की यदि हम बात करें तो लोन पेयर एज इट इज है, राइट। इफ बाय समहाउ दिस लोन पेयर्स आर कंज्यूम्ड, राइट, यहाँ पे H लगा दीजिए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज द अमोनियम सोल्ट। मीन्स 4 bonds आर देयर अटैच टू द नाइट्रोजन एटम, that is the quaternary ammonium salt are called, right। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस दैट इज सिमिलर टू अमोनिया। अमोनिया की स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, दैट इज द पिरामिडल इन शेप विद द एंगल ऑफ 107 डिग्री, राइट। लोन पेयर अवेलेबल होता है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। सिमिलर सिनेरियो इज विद अमीन्स, अमीन्स के साथ सिमिलर सिनेरियो है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, इन केस ऑफ टर्शरी अमीन, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स में स्टीरियोकेमिस्ट्री हम डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज देर आर मोर देन वन ग्रुप विच आर सिमिलर इन नेचर। हाइड्रोजन्स आपके पास प्राइमरी में कितने हैं, 2, राइट। सेकेंडरी अमीन में आपके पास एक हाइड्रोजन है, तो पॉसिबिलिटी है ये हो सकता है, राइट। बट इन केस ऑफ टर्शरी, सपोज कीजिए टर्शरी अमीन्स की पिरामिडल शेप तो है ही, अभी अभी आपको बताया है। सपोज देर आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। कार्डल कार्बन एटम स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, व्हाट डज दैट मीन। कार्डल कार्बन एटम इज द कार्बन एटम विच इज हैविंग द 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, राइट। सो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बन पे, देन दैट इज टर्म्ड एज अ कार्डल कार्बन एटम। नाउ सिमिलर इज द केस इफ सपोज कीजिए कि 3 ग्रुप्स R1 R2 R3 ये हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं नाइट्रोजन पे, एंड चौथा ग्रुप एक तरह से आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। सो ऑल 4 आर डिफरेंट, सो नाइट्रोजन और टर्शरी अमीन, दैट टर्शरी अमीन शुड बी कायरल इन नेचर, राइट। और कायरल है तो आपका इट शुड शो बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लस माइनस आप सबको ये पता है, राइट। सो कायरल होना चाहिए और रिजोल्वेबल होना चाहिए, यानी कि 2 एंटिओमर्स होने चाहिए, प्लस माइनस। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो सच रिजोल्यूशन वाज पॉसिबल, कोई ऐसा रिजोल्व नहीं हमें मिला, एंटिओमर्स कोई ऐसा एंटिओमर नहीं मिला, एंड द रीज़न फॉर दैट इज द दिस एनर्जी गैप विच इज़ वेरी स्मॉल, 25 किलोजूल पर मोल, राइट। ये क्या है एनर्जी गैप, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंटिओमर्स ऑफ सच टाइप, इनकी एनर्जी के बीच में डिफरेंस। So one enantiomer is getting converted into second one via the process of inversion process, राइट। कैसे, ये देखिए
ये आपके पास एक इनैंशोमर्स है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो क्या हो सकता है कि ये आपके तीनों के तीन ग्रुप दे आर इन द प्लेन, एक प्लेन में आके sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, और फिर उसके बाद इन्वर्जन लाइक अम्ब्रेला इन्वर्जन आपने सुना होगा सिमिलर वे में। सो इफ दिस सपोज कीजिए ये प्लस है एंड दिस शुड बी माइनस। नाउ दीज बोथ इनैंशोमर्स आर so much rapidly interconvertible into each other that it is impossible to resolve these two both। अलग अलग इनको सेपरेट आउट करना काफ़ी मुश्किल है। दैट इज़ द रीज़न ओवरऑल मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल्दो इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? राइट। सो दैट इज़ द रीज़न। नाउ what would happen in the case of quaternary ammonium salt, जिसमें 4 ग्रुप आपके डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट देयर इज एब्सेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं लोन पेयर यहाँ कहीं नहीं है, राइट। एंड द रीजन फॉर रैपिड इन्वर्जन, वन ऑफ द रीजन वाज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर द इन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। दैट इज द रीजन वाई क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट they exhibit the optical activity, right। so enantiomers होते हैं। okay, so next देखते हैं that is the nomenclature system for the amines। amines आपके 2 टाइप से हैं, फर्स्ट इज द एलिफेटिक, सेकेंड वन इज द एरोमेटिक amines। तो पहले एलिफेटिक amines का देख लेते हैं। the एलिफेटिक amines in common systems are named by 2 methods। 2 मेथड आप किसी भी मेथड के थ्रू उसको नेमिंग कर सकते हैं। पहला है एल्काइल अमीन्स के नाम से, नेक्स्ट वन इज द अमीनो एल्केन्स। एग्जाम्पल हम इसके टेबल में देखेंगे आगे, फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए, अल्काइल अमीन, अमीनो एल्केन्स, राइट। IUPAC सिस्टम में क्या है कि आपको एल्केन अमाइन इस नाम से रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। जैसे ये मॉलिक्यूल है CH3NH2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1। तो 1 कार्बन एटम के लिए मिथाइल वर्ड होता है, तो मिथाइल अमीन दैट इज द फर्स्ट मेथड। amino methane that was the second common method, right। and IUPAC name would be the alkanamine से methane amine। okay, so इनमें से कोई एक याद कर लीजिए, मान लीजिए ये है, तो एल्काइल का नाम फिर अमीन वर्ड लगा देना, यहाँ पे एल्केन का नाम और फिर ई काट कर अमाइन, राइट। तो ये दैट इज द नोमेनक्लेचर सिस्टम IUPAC। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम एरोमेटिक अमीन्स के केस में। इन द केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स द कॉमन सिस्टम्स अराइल अमीन्स के नाम से जाने जाते हैं ये, राइट। सो अराइल अमीन्स वुड बी यूज्ड इन स्पेशल केसेस, ऑर्थो मेटा पैरा यूज किए जा सकते हैं। इन IUPAC द बेंजीन अमाइन वुड बी द सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमीन, जिसको एनिलीन भी कह देते हैं हम, राइट। एंड अदर अमीन्स आर नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस अमीन इन IUPAC सिस्टम, राइट। सो अराइल अमीन, बेंजीन अमाइन। कैसे एग्जांपल देखते हैं, ये आपके एनिलीन है बेंजीन अमाइन, कॉमन सिंपल सबसे सिंपलेस्ट जो एरोमेटिक अमीन, राइट। अब इसके सब्स्टिट्यूटेड है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप लग गया है, दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट, राइट। सो N पोजीशन पे मिथाइल है, सो N मिथाइल एनिलीन या फिर N मिथाइल बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन ये रहा, राइट। सिमिलरली N इथाइल बेंजीन अमाइन, N डाइमिथाइल बेंजीन अमाइन, N के साथ कौन सा फिनाइल रिंग है, सो N फिनाइल बेंजीन अमाइन। नेक्स्ट देखिए, ये दो आपके पास बहुत ही कॉमन से एरोमेटिक अमीन्स हैं, तो आपको नाम याद होना चाहिए। किसी बेंजीन पे यदि NH2O CH3 है तो उसको कहते हैं टोलुइडीन, कॉमन नेम। ऑर्थो पोजीशन है तो ऑर्थो मेटा पैरा, राइट। सिमिलरली इफ देयर इज द मिथोक्सी ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप देन ऑर्थो एनिसिडीन, मेटा पैरा, राइट। और यदि इनकी बात करें IUPAC सिस्टम की, सो 2, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, सो 1 2, सो 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन, इसको निकाल दीजिए तो ये आपका बेंजीन अमाइन है, सो 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन, 3 मिथाइल 4 मिथाइल, 2 मिथोक्सी
3 methoxy, 4 methoxy, right? So all of them are the examples of aromatic amines. तो यहाँ तक ठीक है बच्चों, इसमें किसी को डाउट है तो यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो यू आर मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। तो चलो अगला नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज की इस वीडियो का देखते हैं, दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ इमीन। सो अमीन्स को बनाने के कौन कौन से मेथड है, तो वन बाय वन देखते हैं। पहला दैट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ओके, ये नाइट्रो कंपाउंड क्या है, NO2, राइट, NO2 कंटेनिंग कंपाउंड्स है। साथ ही में रिडक्शन का मतलब क्या है, देखिए रिडक्शन का मतलब यहाँ सिंपल ये लगा सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव में काउंट किया जाता है, सो हाइड्रोजन का एडिशन उसको हम कह देते हैं रिडक्शन, राइट। सो NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में, दैट इज द अमीन्स, राइट। सो सेवरल कैटलिस्ट आर यूज, मेथड्स भी काफ़ी है। पहला मेथड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, राइट। कैटालिस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं हम, रैनी निकल और प्लेटिनम पैलेनियम, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास एनिलीन मिल रहा है, राइट। तो डिसएडवांटेज क्या है इसकी कि यदि आपके पास मॉलिक्यूल में कोई डबल बॉन्ड भी है तो वो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द डिसएडवांटेज फॉर द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट वन, रिडक्शन विद एक्टिव मेटल लाइक आयरन, टिन, जिंक एक्सेट्रा इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो टिन HCl से जब आप रिडक्शन करते हैं तो NO2 ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाएगा NH2, राइट। सिमिलरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो भी यूज़ किया जा सकता है, दैट इज द हाइड्राइड डोनर, आप कन्वर्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। ये वाली रिएक्शन तो लैब में की होगी आपने, राइट, जहाँ पे मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाया जाता है फ्रॉम द मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। दिस अमोनियम थायो, that is the ammonium hydrogen sulfide है दो, that is the selective reagent for the reduction of only one group। दो ग्रुप यदि NO2 के हैं देख सकते हैं तो उनमें से केवल एक ग्रुप को ही ये रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करेगा, राइट। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग सेलेक्टिव, इट कैन सेलेक्ट आउट ऑफ टू चॉइसेस which one is to be reduced, right? That is the selective reduction. So first method clear है। now second one by reduction of nitriles। ये क्या होते हैं आपके C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए सिंपल सी बात है, जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH, राइट। और आप फिर से ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 NH2, तो आपका बन गया ना अमीन। तो दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर द कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइल्स टू द अमीन। तो आपके पास नाइट्राइल्स है, हाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट आपके ये रहे आपका अमीन, ठीक है। तो दिस इज द मेथड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से पहले ही बता रहा हूँ, रिडक्टिव एमिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से KUK के। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास 2 स्टेप्स की रिएक्शन रहेगी, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए दिस इज द एल्डिहाइड, अमोनिया से ट्रीट किया, तो पहला स्टेप रहेगा एमिनेशन का। एमिनेशन मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो यहाँ से वाटर को निकाल दीजिए, दिस वन क्या बना, C डबल बॉन्ड NH, ठीक है। That is the imine moiety. Now this is the amination. Now second one is the reduction। हालांकि नाम उल्टा है, रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है। पहले रिडक्टिव है फिर एमिनेशन, लेकिन स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। पहले एमिनेशन होगा, उसके बाद रिडक्शन होगी, और जब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक यहाँ कर दो, आपके पास अमीन तैयार है। इजी सा मेथड है, राइट। तो दिस मैकेनिज्म इज दिस वन, सिंपल मैकेनिज्म है। एल्डिहाइड है, अमोनिया है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक हुआ कार्बोनिल कार्बन पर, रिशफल हुआ। नाउ दैट इज ऑक्सीजन नेगेटिव, दैट इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम दिस वन, राइट। सो OH NH2 रिमूवल कर दीजिए वाटर का, तो वाटर कहाँ से आएगा, दिस वन, दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल। तो बच गया क्या, C डबल बॉन्ड NH, दैट इज द इमीन ग्रुप। रिडक्शन करते ही आपके पास ही
सो प्राइमरी अमीन बना दिया है आपने फ्रॉम द एल्डिहाइड और कीटोन्स, राइट, दैट वाज द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सिमिलरली यदि सेकेंडरी अमीन हमें बनाना है तो एल्डिहाइड लेंगे और अमोनिया की जगह, पहले हमने प्राइमरी अमीन के लिए अमोनिया लिया था, आप ले लेंगे प्राइमरी अमीन, राइट। सो प्राइमरी अमीन लेके वैसे ही सिमिलर वे में यहाँ से पानी निकाल दीजिए, अमीन बन गया, उसके बाद रिड्यूस कर दीजिए सेकेंडरी अमीन। तो यदि हमें सेकेंडरी अमीन बनाना है तो पहले हमें रिएक्टेंट के तौर पर प्राइमरी अमीन लेंगे, उसको ट्रीट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, राइट, इजी था। नाउ सेकेंड वन, यदि हमें टर्शरी अमीन बनाना हो तो हम कौन सा लेंगे, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन लो, एल्डिहाइड कीटोन लो और दोनों को रिएक्ट करवा दीजिए, आपके पास टर्शरी अमीन तैयार है, ठीक है। तो दैट वाज द रिडक्टिव एमिनेशन प्रोसेस। ओके, लिमिटेशंस क्या है, द प्राइमरी अमीन्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिडक्टिव एमिनेशन कैन फर्दर रिएक्ट विद एल्डिहाइड टू फॉर्म द सर्टेन अमाउंट ऑफ सेकेंडरी। आपने यहाँ पे देखा था जब प्राइमरी अमीन हम बना रहे थे, ये प्राइमरी अमीन बना, एल्डिहाइड कीटोन ऑलरेडी है, तो ये फर्दर इससे रिएक्ट करके कुछ अमाउंट तक सेकेंडरी अमीन भी प्रोवाइड कर सकता है एज अ बाय प्रोडक्ट, दैट इज द लिमिटेशन फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नेक्स्ट कौन सा मेथड है, दैट इज द गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। देखिए थैलिमाइड इज द नेम ऑफ द रिएक्टेंट जो हम यूज करेंगे, गैब्रियल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो यहाँ से ध्यान रखना, दिस इज द थैलिमाइड, बेंजीन पर तो CO ग्रुप एंड NH CONH, राइट। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे, पहले बेस के साथ KOH के साथ एल्कोहलिक, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, ऑब्वियस है वाटर निकाल देगा यहाँ से, राइट। सो N नेगेटिव विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। तो एक बार ये सोल्ट बन गया डाउन, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम क्या कर रहे हैं, C2H5I, तो इसको अटैक दिखा दीजिए यहाँ पर, और आपके पास ये सब्सटीट्यूटेड थैलिमाइड आ गया। एक बार ये आ गया, उसके बाद आपने जस्ट हाइड्रोलिसिस करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे H2, राइट, H2O की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे OH2, राइट। तो ये आपके बन गया थैलिक एसिड और इथाइल अमीन। यदि आपको कहा जाए प्रिपेयर द इथाइल अमीन यूजिंग द गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, तो कंफ्यूज मत होना, C2H5 ये दिस इज द ग्रुप विच इज कमिंग फ्रॉम द RX, राइट। तो यदि आपने बनाना है तो आपने क्या लेना पड़ेगा, इथाइल X हैलाइड, वो आपने लेना पड़ेगा। थैलिमाइड का पोटेशियम सोल्ट इस पर एक्ट कर देगा और हाइड्रोलाइज करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, बहुत ज़्यादा, होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स, ठीक है, जिसको कहते हैं होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होने वाला है वो समझिए। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, प्राइमरी अमाइड वुड बी द रिएक्टेंट, ओके। होफमैन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होना है, तोड़ना, राइट। सो प्राइमरी अमीन में आप नोट करेंगे इस रिएक्शन में, यहाँ पे आपके पास एक R है और एक कार्बन, दो है, और प्रोडक्ट में केवल R बच गया, जो कार्बन है दैट हैज़ बीन इवैक्यूएटेड एज ए कार्बोनेट, निकल चुका है, राइट। तो इस कार्बोनेट के CO ग्रुप को हमने निकाल दिया है, चेन को छोटा कर दिया है। यदि चेन आपकी यहाँ देखिए 3 कार्बन एटम की है, लेकिन प्रोडक्ट में केवल 2 कार्बन एटम की चेन लगी है, तो 3 कार्बन एटम से आपका सीधा डिग्रेड हो चुका है 2 कार्बन एटम पे। दैट इज द रीजन फॉर कॉलिंग दिस रिएक्शन होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ द प्राइमरी अमीन, राइट। सो अब याद रखने के लिए देखिए क्या है इसमें, यह अमाइड है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH इज द बेस, कि बेस की प्रेजेंस में ये आपके पास रिएजेंट है। आपने कुछ नहीं करना, जो CO ग्रुप है ना इसको काटो और NH2 को अटैच कर दो नेक्स्ट कार्बन पे, ये आपका बन गया प्रोडक्ट, राइट, इजी है। और यदि आपको रिवर्स से कहा जाए कि इथाइल अमीन दिया हुआ है
आप बताएं कि किस अमाइड से आपको इथाइलअमीन मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपने क्या करना है, 2 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम का अमाइड बना दो, उल्टा है, राइट। 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, तो यदि यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो 3 एक प्लस ऐड करके कार्बन की अमाइड बना दीजिए। ऐसे ही यदि रिएक्टेंट आपको गिवन है, आपको प्रोडक्ट बताना है, तो ये 3 का है, इसको छोटा कर दीजिए तो 2 कार्बन एटम का अमीन बना दो, ठीक है। तो ये है आपके पास मैकेनिज्म क्या रहेगा, वो ये है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस विल बी प्रोवाइडिंग यू हाइपोक्रोमाइड एंड ब्रोमाइड आयन, दोनों ही आयन आपके पास है। सो हाइपोक्रोमाइड विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम दिस वन, तो नाइट्रोजन पे NH नेगेटिव आया, उसके बाद इसने ब्रोमीन को कैप्चर किया, सो ओवरऑल ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड आपको मिल गया फर्स्ट स्टेप में। नाउ सेकंड स्टेप में आपके पास बेस आएगा, फिर से जो सेकंड हाइड्रोजन है उसको कैप्चर किया, सो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। नाउ दैट इज द इंटरमीडिएट। थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन निकल जाएगा और आपको मिल जाएंगे नाइट्रीन, ये आपके इंटरमीडिएट है, कभी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हो। देयर वर सेवरल इंटरमीडिएट्स लाइक कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स भी उनमें से एक थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिस इज द फेमस रिएक्शन इन विच नाइट्रीन्स आर फॉर्म्ड, राइट। तो दैट इज़ द यूजफुलनेस ऑफ दिस रिएक्शन, इसमें नाइट्रीन बनते हैं, इसलिए एक्सेप्शनल केस है ये। और एक बार जब आपका नाइट्रीन बन गया, नाउ देयर विल बी द रीअरेंजमेंट, राइट। सो आर ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाएगा किस पे, नाइट्रोजन पे, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, सो RNC डबल बॉन्ड, राइट। तो दिस R ग्रुप हैज़ बीन माइग्रेटेड टू द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के लोन पे डबल बॉन्ड बना देते हैं यहाँ पे, दैट इज़ द रीअरेंजमेंट प्रोसेस। अब एक बार ये आपका बन गया तो उसके बाद जस्ट इसकी हाइड्रोलिसिस करना है, तो यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, H2 यहाँ पे और O2 यहाँ पे, तो दैट इज़ द अमीन, याद रहेगा। नाउ दैट वाज द मेथड। अब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, जब आपका मॉलिक्यूल R ग्रुप को माइग्रेट कर रहा है, तो माइग्रेट करने के साथ साथ क्या उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ चेंज आता है, तो ये ध्यान रखना, in this reaction there is the retention of configuration, कोई चेंज नहीं आएगा, यदि पहले S था तो अब भी S ही रहेगा, राइट। तो दैट वाज द सिंपल होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, और दिस वर द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ अमीन। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया है, हमने पहले देखा कि अमीन्स क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है, और उसके बाद मेथड ऑफ प्रेपरेशंस और स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स, राइट। सो दिस वर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। आपको कुछ भी डाउट और क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और लास्ट में फिर मैं यही कहूँगा कि ये तो मैं वीडियोस डालता हूँ ना, क्योंकि देखिए YouTube अपने हिसाब से स्लो कर देता है वीडियोस को, तो इसलिए ही यदि आपको फटाफट सुनना है तो आप इसको फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हैं वीडियोस को। तो ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज विद यू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन के मेथड क्या क्या है, राइट। सो टेक केयर बच्चों, जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद।